ये अकाउंटिंग यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखो परचेस का में एंट्री जब करना आती है जब हमारी जेब से कोई पैसा जा रहा है। मैं सीधी भाषा में कह रहा हूँ, याद रख, उसका बिल बनाएंगे, उसका नाम क्या है, अनिल सिंह। अब देखो इसके अंदर भी कंडीशन समझो आप। अभी अनिल सिंह को मैं किस में रखूंगा, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्यों रखता हूँ, पैसे देने ना अपने डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसा लेना लेना। आगे समझ में क्लियर गया था। अभी ये मध्य प्रदेश का ही है। और देखो अभी तो मैं ये ना ड्राइवर का ये नहीं बता रहा हूँ अनरजिस्टर क्या होता है, ये अभी तो उसको ढिला पक जाएगा। एंटर देंगे, बाहर आ गया, ठीक है। अब ये सब चीजें बता चुका हूँ पिछली बार में, अब मत करो। उसके गाड़ी के नंबर लिखना है यहाँ पर आपको। अभी कितने महीने के बाद, 2 महीने को 1 महीने को पहुँचा देते हैं, ठीक है। पेमेंट कैसे दोगे इसको, कैश एंड बैंक, वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही यूज करो। अब सर यही क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि कारण क्या भैया, पैसे बात, ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो मैंने मेरी जेब से जा रही है, मेरी टेली से पैसा जा रही है, तो अलग अलग क्यों बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको याद रखने के लिए बनाना है कि ये सेल का माल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कितना लगा है, आप देख सकते हो, बट वो तो बिल में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मान लो आपको बताया था कल, या तो फिर उसको वन टाइम पैसा उधरा कर दो, या फिर परसेंटेज से मिले। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जा रहा तो मैंने कितने लिखे यहाँ पर, 20,000। अब देखो ये कंडीशन समझना है, कंडीशन समझो। यहाँ पर क्या लिया है, इसको क्रेडिट लिया है, ये है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, समझ लेना चाहिए, ठीक है। एंटर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या लिया है, इंटर परचेस टैक्सेबल। अब यहाँ लगाया क्या मैंने, CGST लगेगा क्या, नहीं। अब क्या लगेगा, IGST। अब सर IGST क्यों लगा, मध्य प्रदेश की गाड़ी है पर जा कहाँ रही है, महाराष्ट्र, पुणे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एंटर दिया, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिया, परचेस इंटर टैक्स, इंटर स्टेट, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए कि भैया मुझे तो MP में पहुंचना, वो भी बता दूं पहले दे सकते। एंटर दिया, एंटर देखिए हमने इसको सेव कर, अभी आएगा, वो भी आ गया, बन गया बिल। अब ये क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा ना पेमेंट देंगे, किसको, अनिल को। मान लो हमने अभी 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये, बात खत्म हो गई। अब उसको माल पहुँचाएंगे, किसको, पहला जी को। अब देखो ये कौन सा मोड चल रहा है, जरा ये देखो, अकाउंटिंग चल रहा है। अब इसको चेंज कैसे करता हूँ, कंट्रोल के साथ में H और आइटम, क्या नाम है उसका, कैलाश। भूल गया ऑर्डर नंबर क्यों नहीं आया, ये तो मिस्टेक है सर। तारीख में कहीं गलती, सर लिया था पर मैं ध्यान देता। हाँ मेरा थोड़ा सा तो मेरा अपन ने करा है लेकिन नहीं अपन ने अभियान कर। अरे बस मैं बोल लूँ, अब तुम मत बोलना, मैं फटाफट एंटर बता दूंगा भैया। तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठस है, पंखा चालू करो, मेरे को भी पसीना है, सभी को पता चल पड़ा है। करो तो बंद करो, एक करो तो कोई सा। अब देखो ये मान आ गया, यस या नो। अब दूसरी एक और एंट्री कर रहा हूँ, इससे तो पैसे ले लूंगा, पैसे की एंट्री नहीं बता रहा हूँ। पैसे लेना तो याद है ना आपको, इससे क्या करोगे आप, रिसिप्ट ले लोगे। यहाँ से इसे क्लिक करके आप क्या करोगे, इससे ये रिसिप्ट ले लोगे, ये 1108 0 क्लियर। और F5 क्लिक करके क्या करोगे, अपने अनिल भाई साहब को क्या दे दोगे, 12,400। ये काय का पैसा है, भाड़ा, किराया, रेंट, काय का, गाड़ी का 10,000 माले का। अब देखो एक और एंट्री कर रहा हूँ मैं फिर से, फॉर एग्जाम्पल F10 किया, ये मैंने किया सेल ऑर्डर्स, फिर से करो, पर F2 कराना, समझना अच्छे से। अब मैंने तारीख डाली 2 जून, क्या डाली मैंने, 2 जून, ठीक है। एंटर दिया मैंने। अब मान लो एक कस्टमर आया हमारे पास में, उसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल निधिका चंदेल साहब, ठीक है। अब देखो इसको मैंने रखा दिया, और ये पहुंचाना अपने को मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंचाना है, ठीक है। यस या नो, ठीक है। एंटर पेमेंट केस शॉर्टकट लिख लेता हूँ 1 1, ठीक है।
देवास और यहाँ क्या जाएगा अपना मैं ये खाली बस। आप देखो दूसरा ड्राइवर मुकेश, अब इसकी गाड़ी एंटी फलाना फलाना। अब ये अपनी बात करें 2 जून की बात, आपकी बात हुई है 2 जून, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि NI कर दिया और ये 01 ऑर्डर कर दिया जो भी है जून का, और ये कर दिया मैंने। पहले तो ये देखो आप, ये आ रहा वही कितना मेरे पास अभी 750, देखो एंटर दिया और ये मार्जिन को 100 दे दिया। अब यहाँ पर देखो कुछ भी माल नहीं दिखेगा आपका, देखो खाली दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब ये खाली क्यों दिख रहा है सर? क्योंकि मैंने इसके अंदर पेजेस नंबर एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन लगाया है। क्या लगाया था मैंने कि भैया 1 अप्रैल से लेकर तो 1 जून के बीच में ये माल बेचना है, बोला था मैंने, ठीक है। 1 जून से लेकर तो 1 अप्रैल से 1 जून, पर हम कब बेचने जा रहे हैं इसको? 2 जून। तो टेली क्या कर रही है कि बता रही है कि भैया इस माल की क्या हो गई है, बात समझ में आ गई। अब ये माल अपने को रिटर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही बात। हम ऑर्डर कैसे लें, ऑर्डर कैसे लेंगे? तो हमारे पास का माल क्या हो चुका है, खराब आ चुका है, मतलब 2 जून हो चुकी है आज। अब ये माल किसको पहुँचाएंगे हम? जिससे हमने परचेस किए, सप्लायर को। यस या नो? यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को, ये जो माल है हमारे पास में 750, इसको रिटर्न कर देंगे, इसको कर देंगे रिटर्न। अब बजेगी अब रिटर्न किसको करेंगे हम? F10 रिटर्न। समझना जरा। अब आपको 2 लॉजिक और समझना चाहिए, एक तो होता है क्रेडिट नोट और एक होता है डेबिट नोट। क्या होता है? क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है नवीन भाई साहब? आना, हाँ। और डेबिट का मतलब जाना, ठीक है। अब जैसे मान लो माल किसके पास है? हमारे पास। किसके पास है? हमारे पास। हम क्या करेंगे? देंगे, पैसे लेंगे। अरे पैसे मतलब अगर प्रोडक्ट के घर पे ले तो देंगे। हाँ। देना मतलब क्या हो रहा है? देना मतलब क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। और क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है? लेना हो रहा है। तो माल हमारे पास है, हम क्या करेंगे? सामने वालों को देंगे, तो एंट्री किस में हो जाएगी? डेबिट से। डेबिट में आ गई। किस में आ गई? डेबिट। डेबिट में। क्लियर है तक तो पहले आप चेक करके आओ कि भैया हमने माल किससे लिया। हम पहले स्किप करेंगे और हमारे डे बुक में जाएंगे, आर्ट के साथ में F2 करेंगे, 1/4/2025 से लेकर एंटर देंगे। तो हमने परचेस की एंट्री देख लो, यहाँ दिख रहा है परचेस आपको 2, यस या नो? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये परचेस है ना, ABC शॉप से परचेस किया, किससे परचेस किया? ABC शॉप से। क्लियर है यहाँ तक? और आपको ये देखना आ गया समझ में? अब पीछे गया, स्टॉक समरी में जाना। किससे जाना है? स्टॉक समरी, क्योंकि स्टॉक का मतलब क्या होता है? पूरा माल टोटल। अभी क्या दिखा रहा है? ये अप्रैल, और यहाँ क्या दिखा रहा है? जून। आर्ट के साथ में F2 करा, हम क्या करेंगे? 1 जून, क्या लिखा? 1 जून से लेकर तो 7 कर देता हूँ। कितना माल बचा अपना? बता रहा 750, मतलब 75 लाख का माल पहुंचाना है इसको। ABC 100 बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये माल ऑटोमेटिक वहाँ दिखना चाहिए, कहाँ पर? जब उसको पहुंचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डे बुक में गए, ठीक है, सॉरी वाउचर्स में गए, क्या आ गए? 2 जून आ गई, F10 किया, क्या किया हमने? F10। अब यहाँ पर लेके आया मैं किसको? डेबिट नोट, राइट? डेबिट नोट को अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर ABC 100 आ गया, डू इंटर, ठीक है। ये कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या करा है? ऑर्डर से माल नहीं मंगाया। माल तो कब का आ गया हमारे पास में? अप्रैल का। कब का आ गया? अप्रैल का, ठीक है। तो ये अभी कुछ भी भराएगा, ठीक है। आपको सिर्फ भरना क्या है कि पेमेंट की कंडीशन कैसी? कैश। ये तो आप लिख दोगे। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर लिखना है उस दिन, किस दिन के? अप्रैल में माल है। तो मेरे को तो याद है क्या लिखा था मैंने? इसका नाम क्या? ABC, ऐसा लिखा था 01, फिर लिखा था APR, फिर क्या लिखा था मैंने? मई, फिर लिखा था 025। देखो अब आगे लॉजिक समझ में? बिल नंबर क्या हो जाता है ऑटोमेटिक? वैसे आता नहीं, बताऊंगा आगे अब कैसे, वो भी मैं एक्टिवेट करूंगा, बाकी उसके लिए बहुत प्रोसेस है। इतना समझ में आ गया? एंटर दिया, एंटर,
दे दिया एंटर, महाराष्ट्र से खरीदा था, ठीक है। और क्या लोगे आप, वही देखो 750 बता दिया, ठीक है। मार्जिन कितनी दी थी इसने, 100 रुपये। अब देखो ये नया बैचेस नंबर होगा, अब जब शुरू में आपने बैचेस नंबर डाले थे वो बैचेस नंबर यहाँ डाल देना, डाल दी। ऑर्डर नंबर कुछ नहीं लेना, लोकेशन कहाँ है आपकी, विकास नगर, ठीक है। एंटर दिया, इसके नंबर लिख दो, बैचेस नंबर फिर से, और यहाँ पर क्या करना है आपको, 750 रिटर्न। क्या कर दिया हमने, 750। अब नेगेटिव क्यों बता रहा, क्योंकि भैया हमारे पास का माल जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तारीख डालनी पड़ेगी 2 जून की, डाल दी 2 जून, क्योंकि 2 जून का माल खत्म हो गया ना। पैसे कम क्या रहे हैं, क्या रेट है, सही 1500 रुपये के हिसाब से खरीदा था अपन। सही तो है 11-25 अपने के मीटर पर बात करने वाले क्या, कितने था? आओ तो मैं लगा दूँ वहाँ, हाँ बोल, 1500 रुपये के हिसाब से खरीदा था ना अपन ने। अब इसमें कंडीशन करनी पड़ती है कि जो परचेज का लिखा ना आपको अकाउंट, ये परचेज लीजिए, यहाँ आपको परचेज रिटर्न का बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, परचेज रिटर्न। रिटर्न क्यों बना रहे हो, देखो परचेज का हिसाब अलग और रिटर्न का हिसाब अलग, तो ये दोनों आप कर दोगे तो क्या करेगा, फिर से खिचड़ी खिचड़ा, सीधी बात समझ नहीं आएगा आज में कौन किस में समझ ही नहीं आएगा फिर। हाँ हाँ आपकी बात सही। वही मतलब है खिचड़ी का। परचेज क्या लिख दिया मैंने, रिटर्न किस लिए आती है ना, RETRN, ठीक है। परचेज रिटर्न आता, ये किस में जाएगा, परचेज में जाएगा, किस में जाएगा, परचेज में। क्यों भैया परचेज का तो हिसाब रखना है, एक तो परचेज किया वो और एक परचेज रिटर्न। बात समझ में आ गई, ठीक है। दो इंटर, सर्विस है, यस या नो, देखो अब पैसे का हिसाब बता दिया उसको, बताया नहीं बताया, अभी तो बहुत दिख रहा है। दो इंटर, और जो भी लगने मानेगा हमने ये IGST लग गया इसके ऊपर, IGST लगे, महाराष्ट्र से खरीदा था। खरीदा जाती है और क्या पच्चीस हुआ? हजार के जब लगने मानेगा खरीदा सर। जब भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। अब आपने वो क्या करा, आपने रिटर्न कर दिया, ये देखो क्या लिखा है, क्लियर है, यस या नो। अब क्या करना है कि मान लो कि अपना कस्टमर है, वो अपने को दे दिया है, मैं जो गाना समझ आ रही बात, वो क्या दे रहा है, अपने को दे रहा है, रिटर्न कर रहा है वापस दे अपने रहा है। माल। अब हाँ अपना माल, जैसे मान लो आपने खरीदा, वो खराब हो गया, SGST। अब देखो मैंने एक ABC शॉप से माल परचेस किया, इसमें रखूँगा इसको मैं, क्या किया है, F9। मान लो मैंने एक ABC शॉप से माल परचेस, ये कुछ भी नहीं करना, कुछ मत करना, ठीक है। और हमने ऑयल ले लिया 100 डब्बे लिए, कितने डब्बे लिए, 100। मान लो 1500 रुपये का एक डब्बा, इसका आप क्या लगा दोगे, CGST एंड SGST। ये कर लिया माल परचेस, यस या नो। फिर अपन ये 5 करके इसको क्या दे देंगे, पेमेंट। अभी नेगेटिव में जाने दो, कोई इशू नहीं, 177000 हो गया, क्लियर है। अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर सेल कर दिया, क्या कर दिया मैंने इसको, सेल्स, ठीक है। कितना सेल कर दिया, जैसे मान लो मैंने 80 सेल कर दिया 2000 रुपये के रेट पे, ठीक है। वही लगाया CGST और SGST लगा दिया। अब क्या लूँगा, इससे पेमेंट लूँगा, क्या लूँगा मैं, पेमेंट कौन देगा, XYZ 18838 00, क्या 30 है ना, हाँ हो गया। क्या किया मैंने, अब एक बार डे बुक देख के पेमेंट रिसिप्ट हो, सेल पर, अब समझना इधर, जो सेल जिसने किया है वो मुझे माल देगा रिटर्न में, क्रेडिट नोट में कौन देगा अपने को, XYZ, क्लियर है। देखो बिल तो वही आ रही है, अभी इसको कुछ मत करना, ठीक है। ये आइडिया देखो कितनी क्वांटिटी बता रहे हैं, 20। अब देखो मान लो अपने को ये कितनी क्वांटिटी पहुंचा रहा है, मैंने बेची कितनी उसको, 80 में से काम करो 50 पहुंचा रहा है, दो नया रेट से पता चल जाएगा कि भैया हाँ 2000 में इसको बेचा। एक बात तो ये लॉजिक रखना, 2000 में बेचा था आपने, मैं जो कह रहा हूँ समझ लो। अगर यहाँ 1500 आया तो मतलब आपकी एंट्री क्या है, गलत। एक तो ये लॉजिक रखना, क्योंकि रेट्स आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात
आपको याद कैसे रखना है कि भैया क्रेडिट का मतलब हमारे पास आ रही है। आप ये लॉजिक रखो, क्रेडिट का मतलब हमारे पास आया। हाँ। तो हमने कितनी क्वांटिटी मंगा ली उससे? 50 50 मंगा ली। ठीक है, वही CGST के साथ और वही SGST के साथ। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से मैं भूल गया था, यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना है। किसका बनेगा? सेल्स सेल्स रिटर्न। रिटर्न का। आगे बात समझ में? A/C सेल्स। क्लियर है? और यहाँ पर आगे एक और ऑप्शन आएगा आपका, ये है, यहाँ आपको सिलेक्ट करना सेल्स रिटर्न। आगे समझ में? ये डेबिट नोट के एक नंबर होते हैं जो मैं बड़ी एंट्री बता रहा था, उसमें आएगा ये सब। तो यहाँ पर जैसे डेबिट नोट के डेमो नंबर ले कब रिटर्न कर रही है, एक अप्रैल को ही करेंगे, जिस तारीख को अपन ने दिया। ठीक है, एंटर। अब ये जो बिल आया है, ये वाला बिल दिख रहा है आपको, ये वो बिल है जो सामने वाला अपने को फिर से पहुँचा रहा है। कौन? सामने वाला। सामने वाला। ठीक है, क्लियर है? एंटर। अब देखो इसके पैसे का हिसाब, इससे पैसे ले लिए अपन ने। मैं जो कह रहा हूँ समझा रही बात? ले दिया बेटा, माल बेच दिया था और उससे पैसे ले लिए। अब उसको क्या मांग रहा हूँ कि भैया मुझे पैसा का हिसाब कीजिए। तो अब आपको न्यू रेफरेंस लेना है। क्या लेना है? अब न्यू क्यों रखेंगे सर हम? देखो ये नेगेटिव बताएगा। नेगेटिव न्यू रेफरेंस का मतलब है कि भैया ये पैसा उसको देना है, ये पैसा उसको देना है। एंटर दिया, एंटर दे दिया। अब देखो माल अपने पास आ गया, हम किसको देंगे? जिससे हमने खरीदा। हमने किससे खरीदा था? ABC से। ABC शॉप। कैसा खरीदा? ABC शॉप। तो अपने पास में देखो फिर से मैंने क्या किया यहाँ पर F10 और मैं क्या करूँगा यहाँ पर? डेबिट। क्या कर दिया मैंने? डेबिट। किसको पहुँचाऊंगा मैं? ABC शॉप। दो आ गया फिर से वही कंट्रोल ए और यहाँ पर किसका अकाउंट बनेगा? परचेस। और ये किसमें जाएगा आपका? परचेस। यस या नो? अब देखो हमारे पास 70 हो गए, फिर अब 100 थी, 100 में से 80 बेच दी थी, तो बच्ची कितनी थी मेरे पास? 20। और 20 में से फिर से उसने 50 फिर से पहुंचा दी, तो कितनी हो गई? 70। ये लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, एंटर। फिर उसके बाद में अब देखो 50 तो उसकी खराब हो गई। एक डेमो बता रहा हूँ, मान लो 2-4 हमारी खराब हो गई। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो अपने पास के भी इसके साथ क्या कर सकते हो? रिटर्न पहुँचा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 60 पहुँचा रहा हूँ, तो अपन ने क्या रेट में खरीदी थी? 1500। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंटर दिया, एंटर। अब यहाँ क्या लगेगा? CGST और SGST। ये देखो। अब यहाँ पर आपको सेल रिटर्न नहीं लेना है, आपको यहाँ पर क्या लेना है? अदर। अब ये ना, ये जो आ रहा है कॉस्ट टू सेल में, सर्विस में, ये सब मैं बात ही बताऊँगा। ठीक है, अभी तो तोते उठ जाएंगे। जल्दी हो जाता। ठीक है, अब इसको भी क्या रखूँगा? न्यू रेफरेंस। आगे समझ में? ये एंटर देखिए। अब क्या करना पड़ेगा? या तो ये मुझे माल दे रहा है तो माल ले लूँगा, या तो इनका पेमेंट का हिसाब करूँगा। ठीक है, तो पैसे लेना तो सीधी बात है। देखो पैसे कैसे लेते हैं हम? पहले तो हम करेंगे रिसिप्ट। अब उल्टा हो जाएगा। क्या हो गया? रिसिप्ट। रिसिप्ट कौन देगा अपने को? पैसे कौन देगा? अपन रुपये बताएगी। देखो इसका भी लॉजिक बताओ। यहाँ अगर 0 हो गया तो सही, तो फिर गलत। ठीक है, अब हम पैसे किसको देंगे? XYZ को पेमेंट करेंगे। 118 = 0। अब बैलेंस शीट देखने जाओ जरा। यहाँ पर आपका देखो सब नहीं दिख रहा, तो पैसे की टेंशन मत लो, पैसे का तो हिसाब वो कर देगा। आप खाली प्रोसेस सीख जाए। क्या सीख जाओ? प्रोसेस। देखो पैसे की कोई फिक्र करी, जैसा भी अब नवीन कह सर उसमें टैक्स कम आ रहा है, उसको GST, तो टैली क्या करते हो? पैसे का हिसाब आपको कर देगी, पर आपको प्रोसेस से आना चाहिए। क्लियर है? जैसे हम तो मैंने ये टॉपिक इसलिए अलग से करा छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मान लो माल रिटर्न करेगा, चलो